मकान की इकाई ईंट है, तो इकाई के ऊपर इकाई रख के, इकाई के ऊपर इकाई, ईंट के ऊपर ईंट रख के देखो कैसे महल बना लिए। इसी प्रकार ये का खा गा चा छा जा का खा गा आ ई ये ईंटें हैं, ये 52 ईंटें हैं। इन्हीं 52 ईंटों से सारे वेद, सारे पुराण, सारी गीता, सारे भागवत, सारे पुराण, सारे गुरु ग्रंथ साहब, सारी बाइबल, ये सारे ग्रंथ इन्हीं अक्षरों से बने हैं। अगर ये अक्षर हटा दिए जाए तो इस दुनिया में एक भी ग्रंथ नहीं है, एक भी ग्रंथ नहीं बचेगा इस दुनिया में अगर सारे अक्षरों को हटा दिया जाए। लेकिन फिर भी कोई बचेगा, वो कौन है? आत्मा। आत्मा बचेगी, जिस आत्मा की महिमा ग्रंथों में गाई जा रही है। अर्जुन, ये आत्मा जन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये पत्थर सनातन नहीं है भाई, ये देवी देवता सनातन नहीं है। सनातन का क्या मतलब होता है? जिसका आदि और अंत कोई जान ही ना सके, यानी जिसकी ना तो कोई डेट ऑफ बर्थ बता सके और ना ही एक्सपायरी डेट बता सके, उसे सनातन कहते हैं। कभी बोला जाता है अरे मुसलमान 1400 साल पहले आया था, ये सिखों का धर्म ये 300 साल पहले आया, ये महात्मा बुद्ध का ये 3000 साल पहले आया, ये जैन का ये कुछ साल पहले आया, सबका पता है। लेकिन सनातन धर्म की कोई गिनती नहीं बता सकता। तो सनातन क्या है? गीता में डेफिनेशन लिखी है, लेकिन ये लोग हमें बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते? क्योंकि एक बार अगर कोई सनातनी हो गया, उसके बाद ये पत्थर के भगवान से नहीं खेलेगा। वो समझ लो, एक लड़की गुड्डा गुड़िया से खेल रही है, गुड्डा गुड़िया की शादियां कर रही है, लेकिन जब अपनी शादी हो गई तो कोई गुड्डा गुड़िया से नहीं खेलती, याद रखना। तो सनातनी कौन है? अध्याय 2 24वां श्लोक क्या समझा रहे हैं? अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, इसे कोई जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, इसे कोई भिगो नहीं सकता, इसे कोई मार काट नहीं सकता। ये आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाला है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये है डेफिनेशन सनातन की, जो आज पत्थर पूजने वाले भी कह रहे हैं हम सनातनी हैं। बताओ, अरे पत्थर को हटा, आत्मा को कोई शस्त्र खंडन नहीं कर सकता। सनातनियों का भगवान अखंड है और गैर सनातनियों का भगवान खंडित हो जाता है। तभी फिर उसको मंदिर से उठा के कहा जाते हैं, किसी नदी के किनारे छोड़ आते हैं भगवान। मुझे कहे अरे खंडित हो गया, अरे तो खंडित की पूजा क्या कर रहे हो? भगवान अखंड है, तुम कीर्तन तो अखंड चलाते हो, अखंड कीर्तन है, ज्योत अखंड लेके आते हो, अखंड ज्योत है। राम नाम अखंड बना दिया तुमने कि हाँ अखंड राम नाम का जाप होता है, सारा कुछ अखंड बना दिया। भगवान का है तुम्हारा जो खंडित हो जाता है। देखो मंदिरों में मूर्तियां जब तक खंडित नहीं हुई पूजी जा रही हैं, और जैसे धनुष बाण का कोना भी टूट गया ना थोड़ा सा, उठा के उसको बाहर रखाएंगे, क्या बोलेंगे कि खंडित हो गया भगवान। बताओ, अरे परमात्मा भी कभी खंडित होता है क्या? कभी तो समझा रहे हैं, नाम अखंड और शिव खंडा सारी शब्द गर्जे ब्रह्मंडता। कहते अखंड साहिब का नाम और सब खंड है, मेर सुमेर सब खंड प्रबंध है। ये मेर सुमेर ब्रह्मांड ये सब खंडित हो जाएंगे। कौन खंडित नहीं होगा? परमात्मा का नाम अखंड है। उसी अखंड को सब
नाम कहते हैं, सत्य नाम। बोलने वाला नहीं, ये उसका गुण है कि वो सत्य है, वो सत्य है, इसीलिए अखंड है। तो हमने क्या करना है? हमने खंडित भगवान को त्याग के अखंड की शरण में आना है। जो भगवान खंडित हो जाए वो भगवान है ही नहीं, याद रखो। जो अखंड है वही परम पिता परमात्मा है। तो खंडित में क्या आता है? तो टूट जाए, फूट जाए, कट जाए, जल जाए, राख हो जाए, ये खंडित होते हैं, खंडित होते हैं। और कृष्ण जी किसकी महिमा गा रहे हैं? हे अर्जुन, ये आत्मा अखंड है, ये कभी कटती मरती नहीं है, कभी इसका जन्म नहीं होता, कभी इसका मरण नहीं होता। किसकी पूजा करने की बात कर रहे हैं? कृष्ण जी गीता में किसकी महिमा गा रहे हैं? इसी आत्मदेव की। और हम क्या कर रहे हैं? हम कृष्ण जी की पूजा करने में लगते हैं। कृष्ण जी के पैर में तीर लगा कि नहीं लगा? लगा। तो तीर पैर में लगा यानी अस्त्र शस्त्र पैर में अपना काम कर रहे, लेकिन वो किसकी महिमा गा रहे हैं? हे अर्जुन, आत्मा को अस्त्र शस्त्र खंडित नहीं कर सकते। तो हम पूजा में तो लगते खंडित भगवान की, और हमने अखंड की बात ही नहीं सुनी जो कृष्ण जी समझाते रहे। हम कृष्ण जी को मानने लगते, लेकिन हम कृष्ण जी की नहीं मान रहे हैं, कृष्ण जी की नहीं मान रहे हैं, कृष्ण जी को मान रहे हैं। बस यही पे दिक्कत है, यही पे काम खराब हो गया। इसीलिए कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं, अर्जुन, इस दुनिया में अगर कोई पूजनीय है तो वो कौन है? वो आत्मा